हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल TRPS फरीदपुर में। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। कल हमने बात की थी आयतन पर आधारित प्रश्न की। साथियों, मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप उसे सब्सक्राइब करें, अदरवाइज मैं नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमने लास्ट वीडियो बनाई है उनको देखें, अब जो बनाने जा रहे हैं उसको देखें। अगर आपको अच्छी लगे तब उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। साथियों, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर प्रसन्नता के चल रहे हैं, सभी पर आधारित प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। साथियों, जैसे कि ये क्वेश्चन आते हैं कि मासिक आय कितनी है, इनका खर्चा इतना हो गया, या मासिक बचत कितनी है, खर्चा होने के बाद जो बचत है वो। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं और बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। साथियों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। जैसे 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हमने कहा कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपको जो सैलरी है वो 3,000 रुपया मान लो मिल रही है। 3,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो 3,000 रुपया अपने आप में 100% है। तो 100% है, इसमें से हमने कहा कि कुछ रुपया आपने खर्चा कर दिया और कुछ करेंगे बचत। ठीक है, बेसिक समझा रहे हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, खर्चा आपने किया, इसका 10% कर दिया मकान के किराए पर, मकान के किराए पर, प्लस हम कहें कि आपने 5% खर्चा कर दिया अदर पर, अन्य किसी चीज पर। ठीक है, 15% खर्चा कर दिया हमने भोजन पर। ठीक है, तो ये जो खर्चा हुआ कितना हुआ, 10 + 5 15 और 15 30% आपका खर्चा हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 में से 30 आपने खत्म कर दिया, बचा कितना, 70। जो आपकी बचत होगी वो 70% होगी। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, जो खर्चा होगा उन खर्चे को हमने जोड़ लिया, जो खर्चा निकाल के जो बचा उसे कहते हैं बचत। ये बचत आई 70%। ठीक है, ये बेसिक है। इस पर हम क्वेश्चन जब ये लेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है, कोई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है एक, उसका कोई नाम रख लो, कोई नाम रख लो, जो अच्छा लगता हो आपको वो नाम रख लो। चलिए, तो हम तो उसका नाम रख देते हैं ए। आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं उस नाम को। ए अपने मासिक वेतन का, मासिक मतलब महीने का वेतन, मासिक वेतन का 20% बचाता है, 20% बचाता है। ठीक है, यदि उसका मासिक
व्यय 6,000 रुपया है, 6,000 रुपये है, तो मासिक बचत बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें शुरुआत जो करनी होती है सिंपल से करनी होती है, साधारण से करनी होती है, छोटा रास्ता तय करना होता है। एक साथ बड़े क्वेश्चन से नहीं शुरुआत की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन लिया है हमने। ए कोई ये नाम है ये, ठीक है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्चा, यदि उसका खर्चा जो है वो 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत बताओ। हमने कहा कोई भी चीज अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी। यहां से सोल्यूशन हम कर रहे हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, 100 में से उसने 20% बचा लिया, 20% बचाता है, तो खर्चा उसने कितना कर दिया, ये हो गया खर्च, ये हो गया बचत। कितना रुपए बचा रहा है भाई, 20% बचा रहा है, तो 20% बचा रहा है। कितना खर्चा हो गया, फिर 80% उसका खर्चा हो गया होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 20% बचा रहा है, तो वो जो बचा वो उसका खर्चा होगा। अब वो खर्चा है कितना उसका, 6,000 रुपये है मासिक व्यय। तो जो 80% है, जो 80% है वो किसके बराबर है, 80% किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। ये रुपया में है, ये परसेंटेज में है, इसलिए जो 80% का मतलब है उसका जो खर्चा है वो 6,000 रुपया है। अगर प्रतिशत में बोले तो उसका खर्चा 80% है। अगर हम रुपए में बोले तो उसका खर्चा 6,000 रुपये है। इसका मतलब 80% बराबर 6,000। इसे 80% मान लो, इसे 6,000, तो 80% बराबर 6,000 का। तो 1% निकालेंगे, 6,000 कटे 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काट देंगे हम, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 300 आया। फिर से काट देंगे, 4 से काट दो, डायरेक्ट काट देना, 4 से कट जाएगा ना। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आया 75 रुपए। इसका मतलब 80% बराबर है 6,000 का, 1% बराबर आया 75 रुपए का। ठीक है, 1% कितने के बराबर आया, 75 रुपए का। हमसे पूछा है मासिक बचत, क्या पूछा है भाई, इसको भी बोला कर लो, मासिक बचत पूछा है। बचत हो रही है 20% की, बचत कितनी हो रही है, 20% की। 1% बराबर 75 का, तो 20% बराबर, हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं, 1% बराबर आया 75 रुपए का, तो 20% बराबर क्या आएगा, 75 गुणा 20, यानी कि 1,500 रुपए। ये 1,500 रुपए क्या होगा, बचत होगी उसकी। क्या होगी, बचत होगी, क्योंकि 20% बचत है, इसलिए 1,500 रुपए क्या होगी, उसकी बचत होगी। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा लॉन्ग में समझाने की प्रयास किया, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेंगे तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में उसकी करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो एक आध क्वेश्चन को हम लॉन्ग में ही बताएंगे, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। बस हमें कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जितना खर्चा होगा वो हमने लिख लिया, जो बचेगा वो बचत होगी। ठीक है, जो दिया होगा, खर्चा कर दिया तो खर्चे के बराबर रख दो, बचत दे रखी होगी तो बचत के बराबर रखना है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं साथियों, जिससे कि हम आपकी हर क्वेश्चन का सवाल, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें, हर सवाल का आंसर दे सकें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण अभी ले रहे हैं हम, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 360 डिग्री पर होता है, 360 डिग्री, कैसे घुमा लो उसे।
ठीक है, क्वेश्चन वही होगा, बस केवल घुमा हुआ होगा। आपकी भाषा बोलते हैं, आपकी भाषा, जैसे कि आप पेपर दे के आए तो कहते हैं आज क्वेश्चन बहुत घुमा के आया, मतलब पेपर घूम के आया। क्वेश्चन वही होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया। हर क्वेश्चन अपने आप में 360 डिग्री घूम सकता है, कैसे भी घुमा, सब कुछ पॉसिबल है मैथ में। ठीक है, हाँ। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी नाम सोच लो, किसी की मासिक आय। हमने मान लिया कोई नाम बी, ठीक है, कोई भी नाम सोच लो। हम नाम इसलिए नहीं लिख रहे, कहीं आप लोग कहीं सर मेरा नाम नहीं लिखा। बी अपने, क्वेश्चन नोट करो, बी अपने वेतन का, चल नहीं है, बी अपने वेतन का 40% भोजन पर, क्वेश्चन है बेटा, बी अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 20% मकान किराया पर, 10%। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन है, हमने कहा था कोई नाम अपने आप ले लो, हमने नाम ले लिया बी अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। यदि मासिक के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो मासिक वेतन क्या है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। ठीक, इसी को कहते हैं मैथ। बी अपने वेतन का 40% भोजन पर, बेटा जहां जहां मिले हम गोला कर लेंगे इसको, पेपर में भी आप ऐसे ही गोला करेंगे, और जिससे कि आपको पता है 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर। मनोरंजन का मतलब उसने कोई फिल्म वगैरह देखी होगी, मूवीज देखी होगी, ठीक है, वहां खर्च किया, घूमने फिरने में खर्च कर दिया। 10% परिवहन पर, बस उससे क्या होगा, दे करता है। यदि मासिक के अंत में उसके पास 1500 रुपए बच भी जाते हैं, इतना खर्च करने के बाद उसके पास 1500 रुपए बच जाते हैं, तो पूछा जा रहा है कि उसे सैलरी कितनी मिलती है फिर, तो उसका मासिक वेतन क्या है, उसे कितनी सैलरी मिल रही है, कितना उसे वेतन मिल रहा है कि वह 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आमदनी क्या है, उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, मासिक वेतन क्या है। हमने कहा था कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, जो वेतन होगा उसका वो 100% होगा, इसमें से तो खर्च करेगा वो और बचाएगा भी। ठीक है, दो काम करेगा, खर्च करेगा प्लस बचाएगा। तो खर्च कितना कर रहा है, 40% भोजन पर, इधर लिख लो खर्च और इधर लिख लो वेतन, वो सॉरी बचत। कितना खर्च कर रहा है, 40 कर रहा है भोजन पर, प्लस 20 कर रहा है मकान पर, 10 कर रहा है मनोरंजन पर, 10 कर रहा है परिवहन पर। टोटल हुआ 40, 20, 60 तो 70, 10, 80% उसने खर्च कर दिया और बचा कितना लिया फिर भाई, 20% बचा लिया। 80% खर्च कर दिया, 20% बचा लिया, तो 20% जो बचत है वो किसके बराबर है, 1500 रुपए के बराबर। ये परसेंटेज है, ये रुपए में है, तो 20% किसके बराबर है, 20% बराबर है 1500 का, तो 1% कितने बराबर होगा, 1500 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 150 तो कितना आया, 75 रुपए। 1% आया 75 रुपए के बराबर, उसका मासिक वेतन पूछा है। सभी का वेतन अपने आप में 100% होता है, तो 1% हो गया 75 रुपए के, तो 100% हो गया 75 गुणा 100 बराबर 7500 रुपए। उसका जो मासिक वेतन होगा वो 7500 रुपए होगा। ठीक है, 1% 75 रुपए बराबर, 100% 7500 के बराबर होगा। जो उसे सैलरी मिल रही है वो 7500 रुपये मिल रही है, जिसमें वह 20% मकान के किराए पर, 40% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है, फिर भी वह 1500 रुपये बचा लेता है।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन। तो आए पेपर आधारित होंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, ठीक है। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को नोट करिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक का बटन दबाएं, तुरंत। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसके पड़ोस में अनलाइक का बटन भी है, तुरंत अनलाइक का बटन दबा दें, जिससे मुझे पता चले कि इतने लोगों को हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी, हमने पढ़ाने में समझाने में कोई गलती की है, जिससे हम मोटिवेट और हो सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़े से घुमाऊ होंगे स्टूडेंट्स, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसी का नाम ले लो। चलिए आप भगवान जी का नाम लेते हैं। नारायण नारायण नारायण